किसी भी धाम से जुड़े हो, किसी भी धाम, बहुत बार मैंने यूट्यूब पे बोला, आप किसी भी धाम से जुड़े हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मंत्रों का जाप करो, इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। अगर आप जिस धाम से जुड़े हो उस धाम की शक्तियों को यूज करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खिचड़ी नहीं पकाना कि त्रिलोक नगरी को भी यूज कर रहे हो और उस धाम की भी शक्तियों को यूज कर रहे हो। मेरी शक्ति अभी जो भी है, करोली के अलावा किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, और वो भी इंटरनल ग्रज है भैया की वजह से, तो बस और कोई बात नहीं है। तो जो करोली से जुड़े हुए उनको अपना थोड़ा नहीं है। बाकी तो क्रिया योगा वाले से प्रॉब्लम नहीं आती। राधा स्वामी व्यास वाले लोग ने फोटो लगा लग के रखे, दृष्टि नहीं खुलती। उनका पितरों को पूजने वाला कॉन्सेप्ट है। उनको जो भी पूछता है उनका कनेक्शन पितरों से बनता है, पितृलोक से बनता है। बस इतनी बात है। दृष्टि वाला तो अभी तक कोई नहीं हुआ। बहुत मतलब ग्लिम्स मिलते हैं उनको, 6-6 महीने 8-8 महीने साल भर से लोग फॉलो कर रहे हैं। वो दृष्टि उतनी पावरफुल नहीं है। क्रिया योगा वाले से नहीं, सदगुरु से भी कभी कुछ केसेस में सदगुरु की प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों में सदगुरु वाली चीजों की प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे हिसाब से तो सदगुरु की कोई चीज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सदगुरु के अलावा चीजें रखी रहती है तो कभी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी बंदे ने अपने घर पे सदगुरु की चीजें रखी है, उनके पेरेंट्स के घर पे कुछ और है। से ध्यान लगाता हूँ तब से माता जी के टांग टूट गई है और मेरा हाथ जिसे जाप करता हूँ दर्द करता है। कोई मसान की क्रिया, कोई तंत्र की मतलब भगवान या देवी देवता वाली सिद्धि नहीं। कोई मसान वसान और ऐसे मतलब जो ह्यूमन फॉर्म में कोई डेथ हुई रहेगी उसको कोई पूज रहा होगा ना, वैसी शक्ति घर पे तुम रखे होगे ताकत की यंत्र में। उन लोगों को ये सब, ये जो फिजिकल डैमेज वाली जो चीज होती है, एक्सीडेंट वगैरह, ये वो लोग होते हैं जिनके घर पे धागा ताबीज यंत्र या कोई ऐसी चीज रखी है जो किसी मंदिर से, किसी गुरु से नहीं आई है। कोई तांत्रिक गुरु है, मसान में गया, वहां से प्रेत उठा लिया, उसको पूज लिया, उसकी चीजों वालों को ये सब होता है। भैया ये लोग मन्नत रखते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है भाई, आशीर्वाद देना। मन्नत रखने का भाई प्रोसेस तो यही है कि तुम किसी देवता, किसी सिद्धि, किसी शक्ति से मदद मांग रहे हो अपने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो कर्मा के रूप से तुम्हारे पास आने का नहीं है, लेकिन उसमें एक देवता डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है तो उससे तुम्हारा कार्य हो जाता है। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, कार्मिक रूप से तो लागू होगा ही। लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो? अभी सिर्फ मन्नत रखी हो और जाप ध्यान पूजा चैरिटी कुछ नहीं करते हो तो फिर वो इंटू तो नहीं होगा, लेकिन वो फिर से लूप होके साइकिल में आएगा ही वापिस कर्मा की। जाप ध्यान करते हो, हवन करते हो, रियलाइजेशन करते हो कि यार गलती तो कहीं हो गई थी, अब मन्नत मांगा तो मन्नत जो भी उसको पूरा करो। मन्नत नहीं पूरा करोगे तो पूरे कुल पे फिर शराब लगता है ऐसे। और ज्यादातर ये उन लोग के साथ ही होता है जिनको पहले से तकलीफ थी, इन्होंने मन्नत मांगी, मन्नत फिर इनसे पूरी भी नहीं होती, क्योंकि देवता के पीछे जो भगवान है तो खड़ा ही है ना। वो तो दोष भी ऐसा देता है कि मन्नत पूरी भी हो जाएगी और तुमने रिटर्न में जो बोला था ना एग्जाम्पल कि 11 किलो चढ़ाऊंगा या एक दर्शन करने आऊंगा, वो नहीं होगा। ऐसा है, तो देवता के दोष वाली कैटेगरी। सप्तऋषि पढ़ो, सप्तऋषि पढ़ोगे ना तुम्हारे को पता चलेगा। मैंने शायद टेलीग्राम पे बुक शेयर भी किया, इजीली पीडीएफ मिल जाती है। उसको समझोगे ना तुम्हारे को समझ में आएगा कि हर बार तुम, अगर इंसान सिंपली रखते हैं, इंसान की योनि बोलता हूँ मैं, हर बार इंसान की योनि में आते हो ना तो जब अपने भगवान को सही तरीके से नहीं पूछ पाए और किसी भी तरीके से, तो हर बार नीचे की योनि में जाते हो। तो ये कैटेगरी जो पितर को पूछ रही, लेकिन पितर से अगर वो आगे नहीं पढ़ पाए तो अगले जन्म में वो देवता कैटेगरी में होंगे। फिर देवता के बाद वो और नीचे, मतलब फिर ग्राम देवता, कुल देवता, फिर प्रेत को पूछने वाले हो जाएंगे, तो ऐसे और नीचे गिरते चले जाएंगे। तो इनको डायरेक्ट आप बोलते भगवत गीता पढ़ने, इनके कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएंगे। इनको वही है, शक्ति को पूछो, चौराहे पे जाओ, नींबू डाल दो, 2 अगरबत्ती लगाओ, फिर इनको वहां से काम होगा। फिर थोड़ा थोड़ा माला जाप करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर अगले जन्म में उनको कोई देवता मिलेगा, फिर आगे जन्म में कोई गुरु मिलेगा। ऐसा है, वो हायरार्की बनी हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ, अभी एक तरीके से ना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक बात को समझो, जैसे हिंदुइज्म है, ठीक है, इसमें इस्लाम का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद में से बहुत सारे जो लोग थे हमारे जैसे, उन लोग को स्पिरिचुअलिटी, मतलब इस्लाम में भी कुछ नहीं थे, हिंदुइज्म में भी नहीं थे, तो वो स्पिरिचुअलिटी वाला काम लग गया। अब इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया और इन लोग अलग हो गए। एक एग्जाम्पल जैसे सिखिज्म को ले लो, तो सिखिज्म में गुरु नानक जी वो सूफीपंथ से आए। वो इस्लाम अभी ठीक है, जो कुछ भी अगर उसको देखोगे तो एक्चुअल में जो सूफी स्पिरिचुअल होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत ही धर्म होता। लेकिन जो प्रैक्टिस थी वो ध्यान की थी और वो फिर सनातन पे लेके आ जाएगी। तो जैसे सूफीज्म की प्रैक्टिस ध्यान की है, तो ध्यान मतलब तुम सीधा सनातन पे आ गए, ऐसा है। सनातन यानी इटरनल धर्म। इंडिया के हिसाब से हिंदुइज्म, अलग अलग सिविलाइजेशन में जाओगे तो उसका नाम चेंज होगा, प्रैक्टिस वही रहेगी। तो हमारे यहाँ बस कोई जो भी बोल देगा कि भाई अब क्या भगवान को कैसे पूछते हैं, पूजा करके, ओके,
ठीक है, ये रिचुअल्स वाले आपके यहाँ पे कैसे पूछते हैं? ध्यान करके। तो जो बुद्धिस्ट है वो बोलेगा बुद्धिज्म वाला फॉलो कर, हिंदुइज्म में सनातन हो जाएगा। तो वो अलग अलग पंथ के अलग अलग है, प्रैक्टिस से नाम चेंज होते जाएगा। अब उसमें से बहुत सारे लोग हैं, तो एक तरीके से आप समझोगे ना कि जो सिखिज्म वाले ना बहुत सारे जो गुरु को पूछ रहे, ठीक है, उसमें से कुछ है जो लोग भटक गए, तो वो गुरु को पूछने पर उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो उनको देवता को पूछना ही पड़ता है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगी, देवता का दोष लगा होगा, तो इन्होंने भगवान को छोड़ दिया, गुरु को पकड़ा, फिर ये और नीचे आ गए बहुत सारे। जो गुरु से जो सीख के आगे बढ़ना था वो आगे बढ़ गए, जो नहीं सीखे, जिन्होंने गुरु से फायदा लिया, अपना काम धंधा किया, ये फिर सीधा नीचे आ गया। गुरु का कितना भी कर लो नहीं होता, अब इनको देवता की मदद लगती। फिर कुछ लोग हैं जो देवता की मदद की, रिटर्न में कुछ किया नहीं। आज भगवत गीता के देवता की मदद लो, सिद्धि की मदद लो और रिटर्न में दो, तो हवन तुम नहीं कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो सिद्धियों के लिए, अगली योनि में फिर नीचे। ऐसा है। तो आप देखोगे बहुत सारे ये पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह सिखिज्म में खाली गुरु की फोटो लगी हुई है, भगवान की भी फोटो लगी है, लेकिन क्रिया कौन सी कर रहे? प्रेत को पूजने वाली, मसान पे जाने वाली, ये गाड़ दो, वो जला दो। अब ये दो हायरार्की से नीचे उतर गए। ऐसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान का सिस्टम बहुत सीधा है, बस उसको हमने, हमारी चाल टेढ़ी है ना, तो हम समझ नहीं पाए। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा है। इसका तो बोलते अपना धर्म चेंज नहीं करने का, अपने धर्म में वेस्ट होके दिखाने का। तुम जैसे वेस्ट हो जाओगे ना अपने धर्म में, तुम अपने आप भगवान के धर्म में काउंट हो जाओगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं रहेगा। भैया पितरों के लिए हम जो पुराण पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ना है कि ओन लैंग्वेज में? संस्कृत में यार मैंने तो आज तक कोई किताब, अभी ऐसे मैं तो अरबी भी नहीं पढ़ा हूँ, मैंने संस्कृत भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। और पुराण तो जितने भी अभी अपने जो फॉलोअर है यार, उन लोग तो इंग्लिश या हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, तुम कर क्या रहे हो? तुम पुराण पढ़ रहे हो, तो पुराण में जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम संस्कृत में पढ़ते हो तुमको समझेगा नहीं। अगर तुमको संस्कृत नहीं आती तो आती है तो फिर वेल एंड गुड है। अब तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, तो तुम जब पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में जो भोगी आत्मा है या जो कुछ भी है, शक्ति है, जब तुम पुराण पढ़ रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो देवता तुम्हारे साथ आके बैठेंगे ना। कभी जैसे तुम्हारे घर के भी एंसेस्टर्स हैं, उनको तो संस्कृत आती नहीं थी, तो तुम संस्कृत में पढ़ोगे तो उनको समझेगा भी नहीं, हिंदी पढ़ोगे तभी तुमको समझेगा। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड जो होते हैं ना, जिस लैंग्वेज में होती है, उसकी पावर अलग होती है। ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ पे सबको हाय हेलो करना सिखा दिया, समझ रहे हो? तो वो हाय हेलो तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वर्ड ऑफ गॉड है ना, जो गीता बताएगी, जो भगवान के मुंह से निकली हुई बात है, उसमें बहुत ताकत है। ऐसे तो सब कुछ भगवान से निकला है, लेकिन सिर्फ मैं अगर वर्ड्स की बात करूँ तो कलाम को सबसे ऊपर बताया गया। तो वो उसकी पढ़ाई अगर तुम समझ जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि मैं कितना भी पढ़ लूँ ना, आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल, तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन जो उसकी ताकत वाली बात है ना, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे आएगी। फिर हिदायत पे, शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। शिव तत्व के लिए तो कोई भी लैंग्वेज फिर समझने की बात है, शक्ति के स्वरूप के लिए फिर तुम्हारे को लैंग्वेज लगेगी। ऐसे लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो अगर आप पढ़ने के लिए समझोगे कि भगवत गीता संस्कृत में पढ़नी चाहिए, संस्कृत में पढ़ोगे इसका अलग इफेक्ट आएगा। लेकिन समझने के लिए इंग्लिश में कोई पढ़ ले और उसको फॉलो करने लग जाए, तो फिर कृष्ण के धर्म को तुमने फॉलो कर लिया, तो उसको समझने की जरूरत नहीं। रावण ने सारे ग्रंथ पढ़े, फॉलो नहीं किया, समझ रहे हो? ये डिफरेंस आ जाता है। और मैंने तो सारे इंग्लिश में ही पढ़े यार, तो मेरे को तो कभी ऐसी कोई तकलीफ आई नहीं। और उल्टा आप लोग के सामने सारे प्रूफ सब कुछ आपके सामने है। तो अपने बोला 6 घंटे जाप करो, स्टडी करता हूँ, 3 घंटे कर सकता हूँ क्या? फिर दूसरी दुआ कमाने का काम करो। 6 घंटा जाप नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटा करो, दूसरों की दुआ कमाना है। मैं घर पे 6 घंटे बैठ के जाप कर रहा था, तो खुद के लिए नहीं कर रहा था, दुनिया के लिए करते बैठा था। प्लस हर वीक, हर महीने 1 हफ्ते के लिए मैं धाम में जाता था। अगर इस तरीके से काम देखोगे ना, तो शनि, मैं अक्सर बोलता हूँ मेरे पर शनि का दोष है या जो भी है, मेरे को पेट की तकलीफ थी, तो एसिडिटी बहुत होती थी मेरे को। और तो वो मेरे को पता नहीं था शनि देव का क्या रोल है, लेकिन मैं गया धाम में, वहाँ पे काम किया, हर महीने 1 हफ्ते के लिए जाता था। तो एक तरीके से देखो तो मैं मंदिर में, शनि देव के मंदिर में सेवा करने जा रहा हूँ, दृष्टि सिद्धि शक्ति। फिर लोगों से जुड़ गया और गाइड करने लग गया वगैरह वगैरह। तो बैंड तो बजी बहुत, लेकिन ठीक है जो कुछ भी है। तो ऐसे काम करो, अगर जाप नहीं कर पा रहे तो ऐसे काम करो, बहुत सारों की दुआ लगे तुमको। मैं सिर्फ नेगेटिविटी के इलाज के लिए काम करता हूँ, तो वो दुआ का काम नहीं है। स्पिरिचुअल एक पार्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो दुआ कमाने वाले, और वो पहले से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि धाम से जुड़ने के बाद, वो पहले से चलता आ रहा है। तो ऐसे भी काम करो।
क्योंकि तुमको जितनी दुआ मिलेगी उतनी तुम्हारे एंसेस्टर्स को मिलेगी, समझ रहे हो। अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो भी कार्य करो ये प्रे करो कि इसका सारा स्वभाव हमारे एंसेस्टर्स को जाए, वो ग्रेस भी उतना मिलता है उसका, ऐसा है। क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं है, फिर तुम जो भी कर्म करते हो उसका 10% पितरों को जाता है, पूरा का पूरा ही उनको दे दोगे तो। लेकिन उन लोग जब तक भोग चढ़ाते रहेंगे तुम पे इफेक्ट आता रहेगा। लेकिन पहले क्या होगा, पहले 100% इम्पैक्ट आता था, फिर 90, 70, 50, 30, 10, फिर 5% हो जाएगा। मेरे पे आज भी मेरे एंसेस्टर्स का कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट आता है, कुछ है मेरे खानदान में जैसे मेरे मम्मी के गांव में मेरे नाना नानी के घर में कैंडल जलती है, तो उसका वो जो इम्पैक्ट आना है वो आता है। लेकिन मेरा स्पिरिचुअल ग्राफ इतना हाई है कि वो, लेकिन इम्पैक्ट तो आता है कभी ना कभी, छोटा मोटा कुछ कुछ हो जाता है। कभी सपने में दिख जाएंगे, कभी कुछ फैमिली में किसी को गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ ना कुछ आता है ना। लोग कभी मेरे खानदान वाले किसी बाबा भगत तांत्रिक के पास, किसी के पास चले जाएंगे, खानदान भी तो इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, रियलाइज होता है। लेकिन 100% नहीं आ पाता, रिजल्ट आ जाते। घर वाले जैसे आईसीयू में गए, पहले 300 रुपये लेने का, उनके ऊपर से 3 बार घुमाने का, बाहर किसी फकीर को दे देने का। या तो आईसीयू से बाहर निकल जाएगा, या तो उसका जो बिल लंबा बनने वाला था वो कम हो जाएगा। ये सबसे पहले कर देने का। आपने कितनी बार मैंने बोला, और ये 300 रुपये वाला ये भी मेरे को मिला था धाम से। इसके ऊपर पूरी स्टोरी बताई मैंने, को दादी अम्मा आई थी बेचारी, उसका भी 1 हफ्ते 11 दिन से उसका बच्चा कुछ बेहोश था, और वो सिर्फ 300 रुपया घुमाने पे, भैया बोले कोई क्रिया नहीं है। मैं बोल रहे 300 रुपया, बोले क्या, बोले 300 रुपये घुमा दो बस, ठीक है। वो बाहर गेट तक भी नहीं गए, रोते भाई चालू फोन वीडियो कॉल लेके, बच्चे को होश आ गया। वो तब से मिला है मेरे को। तो मैंने हमेशा से बताया, आईसीयू हुआ कोई भी केस तुमको पता चलता है, पहले 300 रुपये लो, 3 बार घुमाओ, बाहर किसी फकीर को दे दो, तो या तो बिल कम होगा, या तो आईसीयू से बाहर आ जाएगा, या कुछ ना कुछ बेटर ही होगा उसका। और फिर बाद में पीडीएफ और वगैरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। ध्यान में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ आप सपने में अनुभव होते हैं। प्लीज मुझे बताएं स्क्रीन कैसे मिलेगी। ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ाओ, टाइम स्पेंड ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सिस्टम फॉलो किए, घर से सब कुछ निकाला है, पीडीएफ फॉलो किया, जाप ध्यान करोगे, तुम्हारे कुल देवता पितर सब आ जाएंगे ऐसे। अब उनको कोई नॉनवेज चढ़ा रहा होगा, दारू चढ़ाएगा, तो तामसिक रूप में आएंगे, उसके लिए भी बताएगा क्या करना है। बहुत सारे लोग उन्हीं को देख के डर जाते, 2-4 दिन में बंद कर देते। या मान लो कोई जाप ध्यान करने लगा, और वो फिर अलग टॉपिक पूरा का पूरा निकल जाएगा। लेकिन अभी ऐसे कोई हीलर्स है, कोई लोगों के इलाज का काम कर रहे, कोई क्रिया हो जाती है 2-4 दिन 1 हफ्ता, तो फिर उन लोग मेरे को मैसेज डालते हैं, करीम भाई ये केस आ गया था, तब से थोड़ी हालत बिगड़ी हुई है। तो मैंने तो हमेशा से बताया कि जब भी हालत बिगड़े इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्योंकि वो हार जाएगा। उसको तुम्हारी जितना जाप करने की आदत नहीं है। तुम बैठोगे 10-10 घंटा, आसन लेके भी नहीं बैठना, 24 घंटे जाप करते रहना। अगर माला भी ले लो मंगता तो हाथ में, काउंटर ले लो, तुमको याद रहेगा जितना ज्यादा। वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में पूरा खत्म हो जाएगा। भैया मैं आपकी वीडियो देखता हुआ कोई चीज मैनिफेस्ट करता हूँ तो वो पूरी हो जाती है, मैं अभी भी जाप ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, किस चीज का साइन है ये? मेरी वीडियो देखने से आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। त्रिलोक नगरी की शक्ति है, त्रिलोक नगरी की शक्ति के अंदर भूत प्रेत जीन चुड़ैल बहुत सारी ऐसी भी शक्ति है। तो मेरे को नहीं पता आप किससे मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये चीज कभी सीखा ही नहीं है। मैंने एक सिस्टम को सीखा, वो सिस्टम से भी किसी ने बोल दिया करीम भाई की यक्षिनी मेरे पास आ जाए, तो उसको बहुत टाइम पहले की बात है, उसको 15 दिन तक कितने दिन तक नाइट फॉल चालू हो गए थे। तो मैंने कभी जो चीज सिखाई नहीं वो मत करो। मैनिफेस्टेशन में तुम्हारे पास में कोई क्या बोलते हैं वो वाली एनर्जी अगर आ गई, क्या बोलते हैं एडिक्शन वाली, तुम्हारी तो पूरी राइट लेफ्ट एंड सेंटर हो जाएगी। तो मैंने कोई हराम काम किया नहीं, मैं सिखाता नहीं। मैंने अक्सर बोला है कि उसमें दुनिया भर की चीजें त्रिलोक नगरी में चाहती है, मैंने एक सिस्टम बना के रखा है। तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिद्धि के रूप में आप मटेरियल बेनिफिट मांग रहे हो, ठीक है, जब ध्यान करते हो तो कोई चिंता नहीं। लेकिन उसके अलावा चीजें बोल दोगे तो वो तो पूरा का पूरा, उधर तो सारी प्रजाति रहती है। तुम कुछ और मंगा लोगे और फिर बाद में फिर बैंड बज जाएगी, फिर बोलोगे करीम भाई त्रिलोक नगरी से मदद मांगा था तब से मेरी बैंड बज गई।